पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.1 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए हुए थे, एक एक कंसेप्ट को समझे हुए थे और आज की क्लास में 8.2 समाप्त करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा, एक एक सवाल को बारीकी से समझाया गया है। यानी समझिए कि ऐसा पढ़ाया हुआ पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर आते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन 60 डिग्री। कौन सी दिया गया है? साइन 60 डिग्री। इसके लिए ये लेसन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि टेबल याद होना चाहिए। और टेबल याद होने के लिए इसके लिए एक पीछे वीडियो बनाया गया है जिसमें त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला सरिया करके रखा गया। तो एक बार वो वीडियो देख करके और समझने की चेष्टा कीजिएगा, फिर आकर के ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मान याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है 30 डिग्री का, मैं फिर से √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 नहीं, √3 में √3 से गुना होगा तो परफेक्ट 3 और 2 दूना 4 और प्लस 1 के काम 2 दूनी 4। एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 3 और 1 मिलके 4/4 काट के कितना आने वाला है? 1 आंसर। बोलिए, समझने में कहीं भी दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, तो एक का अब 2 नंबर सवाल को समझते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया है देखिए। 2 गुना tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर और प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझते हैं 2 एक काम आप प्लस √3 में √3 का स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस फिर से 3/4। ठीक है, हाँ, तो ये 2 का 2 रहने देंगे। आप लोग एक बार गौर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला कौन सी में है? प्लस में, और ये क्या है? माइनस में। 3/4 में से 3/4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे? 0, तो प्लस 0। 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। बोलिए, कहीं भी समझने में दिक्कत है आपको? नहीं। तो बिना बकवास के सवाल नंबर 3 की ओर पहुंचे। चलिए, तो 1 का 3 नहीं, यही सवाल बनाने में आप लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ है ना। खैर कोनो बात नहीं, बिल्कुल आराम से पूरे सवाल को समझेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, अब बटा sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। प्लस का प्लस और cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है? परफेक्ट 2 होता है। बोलिए, इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो 1/√2 बटा में, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना? √3, तो 2 का 2 रह जाएगा, अब प्लस 2√3 हो जाएगा। बोलिए, दिक्कत नहीं। अब 1/√2 गुना, ये बटा के मतलब कौन सी है? भाग नहीं, इसको गुना में लिखना है तो पलटी मारा देंगे। √3 अब बाई कितना हो जाएगा? 2 + 2√3। बोलिए, दिक्कत है इतना तक में? नहीं, एकदम आराम से पूछेंगे। √3 में 1 से तो √3 कम √3, इस सब के गुना इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 2√2 और इसका गुना इसके साथ तो क्या बच जाएगा? 2√6। बोलो, दिक्कत नहीं। जब नीचे बटा में कौन सी होता है? रूट होता है, तो हर का प्रमेयकरण करते। कौन सी करते हैं? हर का प्रमेयकरण। समझिएगा, हर के प्रमेयकरण कैसे होगा? तो √3 का √3 लिखना होगा और बटा में जो दिया हुआ है 2√2 और प्लस 2√6 नहीं, गुना नीचे के बाद ऊपर आ जाएगा तो 2√2 प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस 2√6, और जो बात ऊपर लिखते हैं वही बात नीचे। बोलिए, दिक्कत है?
नहीं है। अब ध्यान देंगे, यहां पे इसका गुना इसके साथ 2√6, इसका गुना इसके साथ -2√18। बोलिए दिक्कत नहीं है। और बटा में एकदम आराम से पूछते, एगो फार्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। पता है आपको? यहाँ देखिए, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, फिर इसको मान लेते हैं a और इसको b। देख लीजिए, a का मान इक्वल है, b का मान इक्वल है, एगो में प्लस एगो में माइनस है, आराम से फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b²। तो a का मान क्या है अपने पास में? 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर से 2√6 का स्क्वायर। बोलिए दिक्कत नहीं। हम इसको हटा देते हैं अब, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कितना है भाई? 6 माइनस, ये तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 × 9 = 18, बस उसको तोड़ करके लिख दिए, ठीक है। नीचे देखिएगा, अब यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करने से यही ना 2√2 गुना 2√2 लिखिएगा, तो 2 दूनी और √2 में √2 से 4 दूना 8, क्या मिलेगा आपको? 8। दिक्कत नहीं। इसको इसी तोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है? 2 दूनी 4 और 4 छक 24, नहीं तो माइनस का 24। बोलो दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे 2√6 माइनस, देखिएगा 2 गो ऊपर एगो फ्री हो जाता है, तो 3 बाहर निकल, 3 दूनी 6√2। अब बटा में माइनस का 16, 24 में से 8 जाएगा 16, माइनस का 16। बोलो इतना तक में दिक्कत है तन को? नहीं। इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। अब नीचे बटा में माइनस है तो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे और माइनस से माइनस को क्या करेंगे? काटेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इहो 2 के पहरा में, इहो 2 के पहरा में है, तो 2 कितना कॉमन? 2। उसके बाद में माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब अच्छा से समझिए एकदम ठीक से, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म कौन सी हो जाता है? प्लस में, और जो प्लस वाला होगा कौन सी में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। दिक्कत है? नहीं। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, ये कौन सी था? माइनस में ना, कौन सी था? माइनस में, तो ये कौन सी हो जाएगा? प्लस में। तो 2 तिया 6, 3√2, और ये जो है प्लस में, कौन सी में? प्लस में, तो कौन सी में हो जाएगा? माइनस में, कौन सी? √6। अब बटा में क्या है? माइनस का 16 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, यानी 3√2 माइनस √6, अब बटा में 8। यही अपना कौन सी है सर? आंसर है। बोलिए दिक्कत है कहीं समझने में? नहीं। एक एक बात को आराम आराम से हम लोगों ने सीखा है ना। तो इसमें लाइट थोड़ा कम आ रहा है का? नहीं, ठीक आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4। साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के मान आपको पता है क्या होता है? 1/2। नहीं, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान, हाँ बहुत बढ़िया, √3 कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, और बटा में सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/√3, और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। ना दिक्कत है? नहीं। नीचे कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम ले ले पूरा के, कितना हो जाएगा? 2√3, तो 2 को खत्म कर देगा तो कौन सी बचेगा? √3। बोलो दिक्कत नहीं। प्लस तो प्लस, फिर से 2√3,
और माइनस √3 को खत्म करेगा माने 2 दूनी 4। अब बट्टा में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 LCM ले लेंगे, कितना मिलेंगे सर बता दीजिए? 2√3 नहीं तो यहाँ से √3 से 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म तो √3 और प्लस कितना 2√3 बराबर है, काट दे कोनो दिक्कत नहीं। अब एकदम आराम से पूछना 2 गो √3 है, यहाँ का √3 एगो, 2 गो √3 या एगो √3 मिलके 3 गो √3। अब माइनस कितना 4 बटा में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 का 4 लिखेंगे और यहाँ पे 2 गो √3 एगो √3 मिलके कै गो 3 गो √3 प्लस का कितना हो जाएगा 3√3। बोलिए दिक्कत है नहीं, इतना पर भी आंसर हो जाएगा लेकिन आंसर दिया नहीं है। क्या होगा हर का परिमेयकरण करना होगा, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा 3√3 -4 बटा फिर से 4 + 3√3। हर का परिमेयकरण नीचे से ऊपर ले जाते हैं 4 - 3√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 4 - 3√3। ठीक है हाँ। अब देखिएगा गुणा कराना, इसका गुणा इसके साथ 4 तिहाई 12√3, इसका गुणा इसके साथ 3 तिया 9 और √3 में √3 से परफेक्ट 3 9 त्रिका किसको किसको समझ में आया कि गुणा कराएंगे तो 27 आएगा, सबको समझ में आ गया। चलो तो क्या लिखेंगे माइनस का 27, इसका गुना इसके साथ 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3। अब बट्टा में आपको सिखाएं a + b × a - b माने a² -3√3 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे ध्यान देंगे 12 गो √3 या 12 गो √3 मिलके भैया 24 गो √3 ना, आ एने 27 और 16 मिलके कितना होने वाला है 6 और 7 3 हाथ में 4 आ 3 आ 4 रह जा 3 और 1 सॉरी 2 1 3 आ 1 4 माइनस में। अब बट्टा नीचे देखिए 4 चौका फिर से आ माइनस, बोलो दिक्कत नहीं हो गया। 27 केकरा समझ में नहीं आया, फिर आया समझ में तो वही तो पूछ रहे हैं 3√3 का स्क्वायर करेंगे। देखो रूट में नहीं है डायरेक्ट 3 तिया 9 ठीक है, और रूट के अंदर है नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 3 9 त्रिका इतना समझ जाना हो गया। अब ध्यान दीजिए 24√3 -43 और घटाएंगे 27 में से 16 तो कितना बच जाएंगे आए बचेगा ना, चलो ठीक है आए बचा लेते हैं। चल ध्यान नीचे फिर बटा में माइनस शोभ नहीं रहा है तो ऊपर से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कितना कॉमन कर दे, खाली माइनस से कॉमन करते हैं। आओ हाँ ये 24वां कौन ची में ई माइनस में तो एकरा के पहले लिख देते क्या हो जाएगा प्लस में, आ है जोन प्लस में एकरा के कौन ची माइनस 24√3 अब बटा में -11 माइनस से माइनस कट जाएगा माने 43 - 24√3 अब बटा कितना 11 ई हो गया कौन ची हो गया सर आंसर। बोलिए कहीं समझियो मुझे में दिक्कत उक्कत है का, बड़ी आराम से सॉल्व किए है ना, एक एक बात पर ध्यान देके। चलिए तो अगला सवाल पे पहुंचते हैं, सवाल नंबर 5। भाई खूब स्क्वायर में स्क्वायर दिया है तो देख के डराना उड़ाना नहीं, एकदम आराम से सवाल सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 5 के 5 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर। इतना दिन 2 2 सटका 3 3 सटका काहे लगी मारे हैं यही लानू
अगर मानवे याद नहीं रहेगा कुछो कर लेगा, आएगा सवाल बनावे, अबे ना करेगा, माने ना रखाएगा, आगे कथी बनू, कहेगा ये तो सवाल हमरा आइए जाता लेकिन माने याद नहीं, काम गड़बड़ा जाए। प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री के मान, सेक 30 डिग्री के मान कितना होगा 2/√3। हाँ बोल लेलवा कथी अलबल कर रहा है, तोनी से निमन तो है लड़किया से टुन टुन बोले लागल बस। माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, अब देखो बटा sin 30 डिग्री के मान 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस cos 30 डिग्री के मान का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दिया है नहीं। चलो बहुत 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4 बटा परफेक्ट 3 और माइनस 1 अब बटा यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तब 5 एकम 5 बटे 4 लिखे में कोई आपत्ति नहीं, अब प्लस फिर 4 चौका 16/3 और माइनस 1/1 बड़का बटा नहीं, इसको लिख देते हैं 1/4 और प्लस 3/4, एक के साथ एलसीएम लिया जाएगा ना, तो बराबर x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 और फिर प्लस के प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 और माइनस 12 और बटा फिर एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा 4, कितना 4, आराम से बुझे तो 3 1 प्लस, अब ध्यान देंगे एना, ध्यान से देखो 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अब बटा 12, ई भागा में ना, तब तक भाग को गुना में करने के लिए 4/3 1 4 कर दे ना, दिक्कत है। 9 में से 2 जाएगा 7 और ई हो गया 7 में से 1 जाएगा 6 अब बटा, और इसको काट देंगे, गुना कितना 1 नहीं, 1 से गुना कराए से कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, 67/12 आंसर। बोल भैया कहीं दिक्कत उक्कत है नहीं, इस सवाल काफी आसान हो गया, काहे कि रूटवा एक बादे से खत्म हो गया नहीं, हाँ ओके चलते सवाल आसान हो गया। आई एगो बात ध्यान देना, एमे एगो चीज ऑब्जर्व करेगा ना तो इस समझ में आएगा तुमको कि क्या है कि यहाँ पे जब भी स्क्वायर होगा ना तो सारा रूटवा को क्या करेगा खत्म कर देगा ना, यानी सवाल में जैसे स्क्वायर दिखाई दे वैसी सवाल क्या हो गया है और आसान हो गया, भारी नहीं हुआ और आसान हो चुका है सवाल ना। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल नंबर 2 में दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, अपना विकल्प का औचित्य दीजिए, मैंने बना करके बताइए कि ये सही है तो कैसे सही है नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 का 2 हो गया गुना, साइन 30 डिग्री का मान 1/√3। हाँ बोलिए, tan 30 डिग्री है तो वही तो पूछ रहे हैं 1/√3 1 अब प्लस फिर से tan 30 1/ का होल स्क्वायर, एकदम आराम से बुझेंगे सर। 2/√3 इसका गुना हो गया 1 अब प्लस 1/3 ना, तो 2/√3 अब बटा एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा भैया 3, यानी 3 अब प्लस 1 हो जाएगा। हाँ तो 2/√3 और गुना में करेंगे तो 3 ऊपर और 4 कहाँ नीचे, 2 दूनी 4 यानी √3 ना। हाँ एकदम आराम से बूझो, तो 3 का 3 हो गया 2√3 गुना
2√3 बोलो दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, गुना कराएगा तो 2 3 दूनी 6√3 आए ना 4 गुना परफेक्ट 3 नहीं तो 6√3 या बटा 12 6 दूनी 12 माने बच गया √3/2। अब बताना है कितना डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का मान। हाँ तो साइन कितना डिग्री लिख देंगे 60 डिग्री ना, तो साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बुझ गया कि ना बुझ गया, ऑब्जेक्टिव है। अब तोहनी के फार्मूला याद होगा तो सेकेंड मेथड को समझने की चेष्टा करना, सवालवा सट सीना कैसे बनने वाला है, पर ध्यान न देना है ढेर। चलो जो मिटाया तो बुझ जाएगा सा। यहाँ देखो कहा कि समझने वाला समझते समय समझ लिया बढ़िया से नहीं। अब देखो 2 tan 30 डिग्री 1/√3। अब समझना 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी होता है, हाँ, यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है इसमें 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा बना रहेगा हाँ हाँ दोबारा सेकेंड मेथड से समझा रहे हैं, जल्दी कैसे बनेगा। ये सवाल बहुत लंबा है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, इतना समय देना है नहीं, उतना समय हमें बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है ना, बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम सिखा दे रहे हैं आपको नहीं। तो ये हो गया 2/√3 और गुना परफेक्ट 3 या बाई कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। आपके पास बचा है 3/2√3 नहीं। अब समझिएगा यहाँ पे हम चाहते तो आंसर लिख चुके होते, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं लिखे। ये 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। कितना के दिमाग में ये बात समाया, काहे कि √3 गुना √3 = परफेक्ट 3 नहीं। जब √3 × √3 रहता है तो उसके जगह पे 3 लिख सकते हैं। तो क्या 3 के जगह पे √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम आराम से। अब बटा कौन सी है भाई 2√3 और √3 से √3 के √3/2 बच गया कितना डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। यही सवाल अगर एक फार्मूला आपको याद हो ढंग से तो यही सवाल को इतना जल्दी उड़ाया जा सकता है। बुझ गया कि ना बुझे, हाँ। तो ध्यान देना है, जितना ज्यादा फार्मूला पर पकड़ है उतना जल्दी त्रिकोणमिति आपके हाथ में है। फार्मूला पे पकड़ नहीं है तो त्रिकोणमिति आपको समझना बस की बात नहीं है, याद रखिएगा ये बात। हाँ इस सवाल को देखिए 1 - tan स्क्वायर 1 - tan 45 डिग्री के मान सब पूछता है कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, दिक्कत है। अब फिर 1 अब tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, ऊपर का बचा है सर 0 और नीचे कितना बच गया 2। तो कहते हैं ऊपर 0 है और नीचे 2 है ना, 0 में 2 से जब भाग लगाते तो कौन सी आ जाता है 0 होगा, कितना आएगा 0। तो देख देंगे कितना 0 डिग्री कहाँ है, 0 डिग्री कितना का मान है, हाँ ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी फॉर देवसेन। हाँ कथी नाम कहाँ दिया है, अरे 0 आया है, डायरेक्ट 0 आंसर में दिया है। ठीक है, हाँ बुझे कि ना बुझे, बुझ गए नो, हाँ चलिए। हाँ बहुत ही आसान है, कुछ बहुत ही आसान भी रहता है, कुछ डिफिकल्ट भी। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल बनता नहीं है, ये सवाल बाई ऑप्शन बनाते हैं। कैसे, बाई ऑप्शन, ऑप्शन को पकड़ करके रखना होता है। यानी इसमें दिया हुआ है कौन सी का मान दिया हुआ है, ए का मान, ए का मान 0 है, ए का मान 30 डिग्री, ए का मान 45 और ए का मान 60 डिग्री। सबसे पहले हम 0 रख करके देखेंगे तो साइन 2 ए के जगह पे कितना रखेंगे 0 डिग्री।
बराबर 2 साइन ए की जगह पे कितना रखेंगे 0 डिग्री। कितना 0 डिग्री। आपको पता है साइन 2 में 0 से गुना कराएंगे 0। अब फिर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 और 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 में 0 से तो कौन सी हो 0 आपस में बराबर हो गया। कब ऑप्शन नंबर ए ही पे बराबर हो गया था, आगे सोचने का कोई दरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत। अगला सवाल में आइए। अगला सवाल में लिखा गया है 2 tan 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान सबको पता है √3 1/√3 1 माइनस इसका tan 30 होल स्क्वायर हो जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3। ठीक है। हाँ 2/√3 इसका कैलकुलेशन सिखा दे। 3 कम 3 में से 1 जाएगा 2/3 तो 3 बटा का लिखेंगे। बुझा कि ना बुझा तो का बच गया 3 ई 3 को लिख सकते हैं 3 √3 गुना बटा। बुझा कि ना बुझा। √3 कितना डिग्री का मान tan 60 डिग्री के नहीं है tan ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। हाँ बोलो कोनो का दिक्कत है। अगला सवाल में आ जाओ। है मैं ध्यान दो एकदम आराम से बुझना है, देख के डराना उड़ाना नहीं है। जानते ही कथी लिखा गया है। लिखा है बस इतना ही बात लिखा है कि हम ए और बी का जो मान है नो वो 0 से बड़का है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। बस इतना ही है ना। तो ये बात देख के डराना नहीं है। 0 से बड़का और 90 डिग्री से छोट इतना ही लिखा गया। तो हमने के पता करना है ए और बी का मान क्या होगा। ए और बी का मान क्या होगा एकदम आराम से पूछेंगे। तो आराम से कह देंगे tan A प्लस बी बराबर √3 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री। tan से tan गलवा घरे यानी a प्लस बी बराबर का बच गलो ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1 गलती से बोला गया ऑप्शन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है देखिएगा। अब लिख सकते हैं tan A माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1/√3 कितना डिग्री का मान tan 30 डिग्री। tan से tan खत्म। A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड हो गया। तो हेने आ जाए तनी तो आराम से हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब b से b गलवा 2a बराबर 90 ना। तो a बराबर 90 में 2 से भाग देंगे 45 डिग्री। a का मान 45। a के मान घुसा दो मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको क्या दिख रहा है देख दीजिए तन। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो a का मान कितना 45 प्लस सना को ना गया है सका ना सन को ना तो दिक्कत 45 डिग्री ना। तो b का जो मान है वो कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो लिख सकते अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। तो यहाँ सवालवा में लिखा है एगो बात हुआ a प्लस बी। a और b को जोड़ने के बाद 0 से बड़का 90 से छोटा होना चाहिए। देख लेते हैं 45 और 15 कितना होगा 60 जो 0 से बड़का और 90 से छोटा है। पूरा कंसेप्ट क्लियर है। बोलो दिक्कत है कहीं समझने उमझने में नहीं। ठीक है चलो अगला सवाल पे आते हैं। जब ई इक्वेशन सॉल्व करा रहे थे तो वही घरे कहे थे बगो एकरा के सॉल्व करना सीख लो। ई कोनो चैप्टर में तोहर साथ छोड़ने वाला नहीं है, सब में साथे रहेगा। याद रखना ई जरा ना आता समझो बहुत कुछ गंवा चुका है वो। यहाँ ना जब तक जिएगा तो के मैथ पढ़ेगा तब तक एक बहुत बड़का रोल है। ठीक है
ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे बताना है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर का पुष्टि कीजिए। देखिएगा, कभी भी साइन ए प्लस बी लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, एंगल के साथ कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ गुना नहीं होता, तो कभी भी ये सत्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा सत्य? असत्य। अगला में देखिएगा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। एक बार देख लेते, थीटा में वृद्धि होने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ना। तो साइन थीटा के मान लिखना शुरू करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो थीटा में वृद्धि किए हैं, तो क्या एक मानों में वृद्धि हुआ है? एकदम हुआ है। 0 से 1 पर पहुंच गया, वृद्धि ना हुआ। अरे पगल चटा दी हो गया। जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो इसके मान में भी वृद्धि हो जाएंगे। नहीं, 0 से लेकर के हम कहाँ पे पहुंच गए? 1 पे पहुंच गए। नहीं, हाँ, तो ये क्या लिखेंगे? सत्य। अगला में देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो कॉस के एक पर मान रख के देखना पड़ेगा हमने के, नहीं होगा, 0 पे समाप्त होगा, घटता होगा। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो देखिए वृद्धि हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने से इसका मान में वृद्धि हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 से 0 हो जा रहा है, घट जा रहा है। कौन सी हो रहा है? में घट जा रहा है। नहीं, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल पे ध्यान दीजिए, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? नहीं होता है, एक गो मान पर होगा। देखिए, यानी कहे का मतलब ई है तो के ना बुझा रहा है, कोनो बात नहीं, हम बुझवा देंगे, एकदम निफिकिर रहो भाई, हमार काम है बुझवाना तो रखे। अगर ना बुझवाए तो फिर मास्टर कोना काम के ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, साइन थीटा के जगह पे हम लिख दिए कितना डिग्री? 30 डिग्री। एनहू लिख दिए कॉस थीटा के जगह पे कौन चीज? 30 डिग्री। हाँ, एग्जाम्पल, थीटा के सभी मानों के लिए, तो हम सभी में से एक मान 30 ले लिए। बोलो कौन आपत्ति है? नहीं। तो साइन 30 डिग्री के मान सब 1/2, लेकिन एक मान √3/2 आपस में बराबर है? नहीं, एक गो मान पे बराबर होगा। कै गो मान पर? एक गो। और कौन चीज? 45 डिग्री पर कहेंगे साइन 45 डिग्री, एने लिख देंगे कॉस 45 डिग्री, तो कहेगा मास्टर इहो 1/√2, इहो 1/√2। तो कह रहा है ये सभी मानों के लिए बराबर है? नहीं, एक गो मान के लिए। क्या लिखेगा? चला, हाँ, बुझ गया कि ना बुझ गया? बुझ गया। अब कह रहा है a बराबर 0 डिग्री, कॉट a अपरिभाषित नहीं है। तो देखें, आराम से बुझना है, एकदम आराम से। इस सवालवा बड़ी टेढ़ है, तोरा देखने में बड़ी आसान है, लेकिन टेढ़ बहुत ज्यादा है। एकदम आराम से बुझ। कॉट एक जगह पे कितना डिग्री? 0। और कॉट 0 डिग्री सबको न बुझता अपरिभाषित है। कौन चीज है? अपरिभाषित। नहीं, अनंत को अपरिभाषित कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, इंडिफिनिट कहते नहीं। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है। एकदम सही है, परिभाषित नहीं है मतलब कौन चीज? अपरिभाषित है। कौन चीज है? अपरिभाषित है। तो ये लाइन क्या है भाई? सत्य है। अब चैप्टर का हुआ इतने पर समाप्त हो गया। बोलो कोनो के दिक्कत है समझने में? नहीं, ए पार से लेकर के वो पार तक पूरा एगो क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर कहे तो 8.3 के साथ। रोक दीजिए।